मुजफ्फरनगर रोड की रोड पर हम कुछ काम कराने के लिए गए थे बट वो हुआ ही नहीं। सो हेलो एवरीवन, आज हमारे घर पर आई हैं बड़े वाली फुप्पो, तो वो बता कर रही थी, इसलिए हमने नाश्ता और खाने की तैयारी उनके आने से पहले ही कर ली थी। और यहाँ पर जैद बोल रहा था परवेज इसकी क्या जरूरत थी, अल्लाह की कसम। उनको नाश्ता कराने के बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। खाने में आज मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा, जिसके साथ रहेगी रोटी। और फिर मैंने सोचा चलो कुछ मीठे में बना लेते हैं, तो मैंने आज सोचा चलो शाही टुकड़ा बना लेती हूँ। तो मैंने शाही टुकड़ा बनाया, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था। और यहाँ पर अम्मी और मैं रोटियाँ बना रही थी। अम्मी रोटी बना रही थी जिसको मैं सेक रही थी। किसी ने मुझे कमेंट किया कि ससुराल में भी तुम अपनी अम्मी से ही रोटियाँ बनवाओगी, यहाँ पर तुम अपनी अम्मी से रोटियाँ बनवाती हो या तुम्हारी सास बनाएगी। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि रोटियाँ मैं भी बनाती हूँ, ऐसा नहीं है मैं, लेकिन ज़्यादातर अम्मी ही बनाती हैं। और रही बात ससुराल में रोटियाँ बनाने की, तो वो मेरा हस्बैंड बना ले, कौन सा बड़ी बात है इसमें, दैट्स इट। तो चलिए दस्तरखान लगाते हैं। दस्तरखान यहाँ पर लगकर रेडी हो चुका है। फिर हम सभी ने मिलकर बैठकर खाना खाया और उसके बाद मैं, मिसबा और सुमैया फ़ोन में रील्स देख रहे थे। और इतनी हंसी हंसी की रील्स आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना इन्होंने बड़ी अम्मी के यहाँ पर खाया, जिसमें हमारी भी दावत लग गई। तो अब हम चल देते हैं शॉपिंग पर। वैसे तो मुझे 2-3 दिन पहले जाना था, लेकिन मैं मिसबा के आने का वेट कर रही थी कि जब मिसबा आ जाएगी उसको भी साथ में लेकर जाऊंगी, उसको भी कुछ दिला कर लाऊंगी हैंड टू हैंड। तो अब हम अपना बटवा गर्म करके चल देते हैं मुजफ्फरनगर की ओर। सबसे पहले आ जाते हैं हम रोड की रोड पर, जहाँ पर हमें सुमैया का आधार कार्ड की कुछ चेकिंग करानी थी, बट वो नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम बेवजह आए। इससे अच्छा तो हम किराए के पैसों की चाट ही खा लेते हैं। खैर छोड़ो, उसके बाद आ जाते हैं हम शॉपिंग के लिए, जो कि मेरा फेवरेट काम है। किसान है ना, इसलिए सबसे पहले जोड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली। और जो लोग छोटी हाइट को कमी समझते हैं ना, कमी उनके दिमाग में हो, मेरी तरह स्टूल भी तो रख सके। क्या बात है सर, क्या बात। फटाफट ट्रॉली में गेहूं से भर कर हम आ जाते हैं बिलिंग के लिए। अपने चिल्लर गिनकर मैंने पेमेंट करा दी और अपने गंडे तुलवा कर अब हम चल देते हैं इनको पैक कराने के लिए। और बिल देखो मेरी हाइट से बड़ा। 70% शॉपिंग हो चुकी थी, अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें रह रही थी, इसलिए हम आ जाते हैं V2 में। मैं सोच रही थी मिसबा को कुछ ज्वेलरी वगैरह दिलाऊंगी, और मैं यहाँ पर एक जीन्स देख रही थी, जिसे देखकर मिसबा बोलने लगी कि समय मैं भी अब जीन्स टॉप पहना करूंगी, सब लड़कियाँ पहनती हैं। और बस मुझे यही इशारा चाहिए था। मैंने सोचा ज्वेलरी छोड़, तुझे जीन्स टॉप ही दिलाऊंगी। फिर मैंने उसको बहुत ही प्यारा जीन्स टॉप दिलाया। उसने वैसे एक बार लाइफ में पहना हुआ है, तब भी उसने मेरा ही पहना था, बट अब मैंने उसको एक पर्सनली उसके लिए जीन्स टॉप दिलाया, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, सच में वाइट और ब्लैक कलर में है। और V2 से शॉपिंग करने के बाद हम आ जाते हैं V-Mart में। यहाँ देखो हमारे इतने सारे बैग हो गए थे कि इन्होंने ऊपर रखने के बजाय नीचे ही रख दिया। और यहाँ से बस हमने 2 ही चीज़ें खरीदी थी, और अब हम यहाँ से चल देते हैं रिक्शा में बैठकर घर की ओर। तो देखो हमारे इतने सारे बैग हो गए थे, और ये सब मैं एक ही बैग में पैक करके लाई थी, क्योंकि मुझे पता था ये पेटी में हमें पैक करके देते हैं जब हम ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, और वो तो कार में ही आती है। और यहाँ तो हम फिलहाल रिक्शा में जा रहे थे, इसलिए मैं घर से बैग लेकर आई थी ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। और यहाँ ज़्यादा मैं बोल रहा था कि तब मैं लेकर जाऊँगी थारे बैग। तो हमने सुमैया को अकेली भेज दी थी सारे बैग देकर। इतना ज़्यादा इसको घर छोड़ कर आता है, इतना हमने जो 1-2 सामान और रह रहा था वो भी खरीद लिया। और बस उसके बाद ज़्यादा हमें लेने के लिए आ जाता है। हम चल देते हैं घर की। और इतनी सारी शॉपिंग में से देखो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं फिर भी खुश हूँ। ये सब चीज़ें घर के सामान हैं, और भी बहुत चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी जो कि सस्ती मिल रही थी मुझे। बस यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।